भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री एटला राजेंद्र ने कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का रुख पत्रकारों के समक्ष रखा और कांग्रेस की आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक नाकामियों का जिक्र किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोटी बेटी और माटी की बात करती है, वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों को बसाने की बात करते हैं। गौरव भाटिया ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के उस बयान का जिक्र करते हुए घोर निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की महिलाओं को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात करती है, वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ के लोगों का हक मारकर घुसपैठियों को योजना का लाभ देने की बात करती है। उन्होंने माना जो हमारी संस्कृति है उसको खतरा है घुसपैठियों से। ये फैसला आज भी अडिग है, अटल है, इसको निरस्त नहीं किया गया। तो ये जो पहलू हमने रखे हैं ये इसलिए आवश्यक हो गए, जेएमएम और कांग्रेस को समझना होगा चुनाव आते जाते रहते हैं, देश की सुरक्षा, देश हित, झारखंड के निवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता, इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जो काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी, और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा कि अगर भरोसा करना है तो भारतीय नागरिकों पे करो, भरोसा करना है तो उस प्रदेश झारखंड की जनता पे करो, घुसपैठियों पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं, उन्होंने माना जो हमारी संस्कृति है उसको खतरा है घुसपैठियों से। ये फैसला आज भी अडिग है, अटल है, इसको निरस्त नहीं किया गया। तो ये जो पहलू हमने रखे हैं ये इसलिए आवश्यक हो गए, जेएमएम और कांग्रेस को समझना होगा चुनाव आते जाते रहते हैं, देश की सुरक्षा, देश हित, झारखंड के निवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता, इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जो काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी, और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा कि अगर भरोसा करना है तो भारतीय नागरिकों पे करो, भरोसा करना है तो उस प्रदेश झारखंड की जनता पे करो, घुसपैठियों पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं, प्रदेश में हो, हमने असम में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है और झारखंड में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी अस्मिता पे चोट लगती है। तभी हमने बात करी बेटी की, हमारी अपनी बेटी, उसकी अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी चोट लगती है आपकी संस्कृति पे। आपकी संस्कृति आपसे छीन के ऐसा बदलाव लाते हैं जो यहां हमारे भाई बहन हैं उनको कतई ये मंजूर नहीं है। हम झारखंड की संस्कृति किसी को मिटाने नहीं देंगे, बल्कि ये कहें कि छूने नहीं देंगे। तीसरी बात, जब रोजगार के अवसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2,87,000 सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे, ये हमारे पंचप्रण में है। तो सबसे पहले चोट किस पे लगती है? जो रोजगार के अवसर होते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय सर्बानंदा सोनोवाल का केस है, आप पढ़िए।
राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा पे खतरा हो जाता है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं इनको हमसे प्यार नहीं है, हमारी माटी से प्यार नहीं है, इन्हें हमारे भाई बहनों से प्यार नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। और दुख की बात है, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में, झारखंड की संस्कृति के मामले में, हमारी बहनों की, बेटियों की अस्मिता के मामले में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुई है, मुंह में दही जम गई है उनके। क्या यह चिंताजनक नहीं है? किस तरह से हमारी बहन सीता सोरेन जी का अपमान होता है, उनको रिजेक्टेड माल बुला देते हैं, और जिस देवर को अपना धर्म निभाना था वो महिला अस्मिता के लिए एक शब्द नहीं बोल पाया। यह चिंताजनक है।